The Usha Silai School program that aims to empower women by skilling them and providing job opportunities can now be found in the hill state of Himachal Pradesh. Usha International Limited, in a joint partnership with SIDBI, the Small Industries Development Bank of India, is setting up such schools in Himachal under its flagship initiative, Mission Swavalamban. The initiative tied up with local NGO Aadhar Sanstha to enable the setting up of the sewing-based village-level enterprise. और हमारे बीच संजीव जी हैं जो ऊषा कंपनी से हैं और वो आपको मशीन के बारे में जो टेक्निकल ट्रेनिंग दी जानी है उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे. Here in Hamirpur district, local women are busy with their training. हमारी संस्था जो है सन 2006 में स्थापित की गई थी और हम जो है हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली के इलाकों में काम कर रहे हैं और हमारा मेन काम जो रहता है वो होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, डिजिटल स्किलिंग के ऊपर, लाइवलीहुड्स के ऊपर और वुमेन एम्पावरमेंट से. It's not just from this district. Women from across the state have joined the training program. One of them is Bubbly. मेरा शौक है ये सिलाई सीखना कि मैं बचपन से ही शौक था. मैं 13 साल की उम्र से ही ये काम सिलाई का कर रही हूँ. उस टाइम से ही छोटी उम्र में लगी थी सिलाई सीखने क्योंकि एक गरीब परिवार था. पढ़ाई भी इतनी नहीं करी, मैं 5 तक पढ़ी हूँ. बहुत मतलब कि पापा भी बहुत बीमार रहते थे. फिर चलो स्कूल जितने जैसे सीखा, फिर मैंने सिलाई सीखना शुरू कर दिया था. फिर उससे ये है कि जितना कपड़े सिल पाती थी उनको भी मदद हो जाती थी, मम्मी डैडी को भी, सबको भी. सर्टिफिकेट से ये फ़ायदा होगा कि सबको पता लगेगा कि ऊषा संभाल सिलाई सेंटर से सीख के आए हैं. और फ़ायदा तो ये है कि मेरे को भी अपना नाम अच्छे से का हो जाएगा कि सीखा है इन्होंने अच्छे से. और आगे मैं जो लड़कियों को सिखाऊंगी उनको भी सर्टिफिकेट दे सकूंगी कि मेरी पहचान भी अच्छे से बन जाएगी कि वो हाँ वहाँ पे सीख के आई है, कुछ अच्छा करके आई है. यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है गांव की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए. जब मैं शुरू में स्टिचिंग करती थी और काफ़ी बचपन से ही करती थी क्योंकि शौक था, एक पैशन था, लेकिन बीच में वो छूट गया मेरा. शादी के बाद ट्रेजेडी ऐसी हुई कि मेरा बेटा बीमार हो गया और कमाई के मतलब पैसे नहीं थे उसका इलाज करवाने के लिए. तो मैंने मतलब ये सिलाई तो करती थी, मुझे किसी के अर्जेंट कपड़े भी देने थे सिल के, और इधर बेटा बीमार था, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और पैसे तो थे नहीं थे. तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रात भर सिलाई करके अगर मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी तो फिर ये मेरे लिए मतलब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे. तो मैंने रात को बेटे को गोद में लिया और सिलाई की और सुबह उनके कपड़े वापस दिए और सिल के और उनसे जो पैसे लिए फिर मैंने अपने बेटे का इलाज कराया. तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि जब ये मतलब मैं एक छोटे से काम से मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, अपने बेटे का इलाज करा, तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ. तो मैंने तब से एक जुनून बनाया कि मैंने स्टिचिंग में बहुत आगे तक जाना है. और अब मैं ये मतलब मेरी वो जो मेरी सोच थी वो मेरी पूरी भी हो रही है, मैं ये सोचती हूँ. और ऊषा इंटरनेशनल स्कूल से जो सिलाई स्कूल चल रहे हैं उनके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ मास्टर ट्रेनर बन के. This training program has come as a lifeline for those who lost their jobs during the pandemic and following the lockdown. It has provided families with a precious source of income. इससे जुड़ने से पहले मैं जलंधर में थी और 12 साल से थी. 12 साल लॉकडाउन हुआ, फिर हम घर आए, 28 दिन का क्वारंटाइन किया. फिर वो टाइम तक जॉब ढूंढते रहे, जॉब नहीं मिली हमें. फिर किसी ने बताया मतलब प्रधान जी के और कईयों से पता चला कि ऐसे ऐसे ऊषा सिडबी वालों का मतलब स्काई मतलब ट्रेनिंग चल रही है तो उसमें फॉर्म भरने हैं. फिर हमने मतलब फॉर्म भरे, आधार कार्ड वगैरह सब सर को सबमिट किए. The program in Himachal Pradesh falls under Phase 2 of the Mission Swavalamban, launched by Usha International and SIDBI, that aims to set up schools in aspirational and calamity-prone areas. किस तरह से क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आप लोगों को जागरूक करोगे समुदाय में जाके?
We feel extremely proud to have partnered with SIDBI under their Swavlamban scheme, which aims to empower various strata of the society by encouraging them to start their own venture. Swavlamban, as you know, essentially means self-reliance. And SIDBI felt that the Usha Silai School program could actually help them realize their objective of self-reliance through skill development and entrepreneurship development. Last year, with SIDBI, we opened about 1,000 Silai schools in the backward states of India. And this year, we are in the process of opening 700 Silai schools in calamity-prone and aspirational districts of India. SIDBI एज ए ऑर्गेनाइजेशन 1990 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी थी, जो कि एक DFI है. इट्स ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट्स ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉट लाइक एज ए कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक की तरह नहीं है. Many women who have participated in this program have even graduated to be special trainers. स्वावलंबी नहीं थे, हम स्वावलंबी बन गए. हम जैसे पहले मार्केट में जाना पड़ता था प्रत्येक काम के लिए, जैसे हमारे घर में मशीनें थी वो भी ख़राब हो जाती थी तो हमें बनाने में दिक्कत होती थी. हमें ये चिंता होती थी कि हम कैसे जाएं, कैसे उसको, फिर हफ्ता भर हमें मैकेनिक के पास मशीनें रखने पड़ती थी. तो अब सर जैसे उन मशीनों की रिपेयरिंग हमने सीखी तो वो हम घर में ही कर लेंगे. तो इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो कि हमें उषा और सिडबी ने जो ये हमें स्वावलंबी बनाया, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करना हूँ. यहाँ पे हमने सीखा, सबसे पहले हमने मशीन का रिपेयरिंग किया. मतलब जो भी इसमें खराबी आती है वो सीखी, रिपेयरिंग सीखी हमने. जैसे ख़राब हो गई चलाते चलाते तो इसको ठीक कैसे करें. The women are provided accommodation and food by the NGO, and also Usha ensures that women staying for the training program also participate in the cultural program. मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सिडबी का और उषा वालों का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन दी और यहाँ 9 दिन का ट्रेनिंग सेंटर चलाया. कल 9 दिन हो जाएंगे. तो हमने बहुत चीज़ें जो हमें नहीं आती थी, जो हम अपने अंदाजे से घर में बनाते थे, कई चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं आती थी, जो यहाँ हमने इन ट्रेनिंग के द्वारा सीख ली. While the Usha Swavalamban Silai School program has a long way to go to reach its destination, the Usha Silai School program is also taking care of the families of those who are guarding our country day and night. That's coming up after a short break. CRPF and Usha International Limited started the Usha Silai School program in the CRPF camp in Ajmer and Jalandhar. Usha has partnered with the Family Welfare Association of Central Reserve Police Force to train 75 women on sewing and stitching, and is also helping them establish 5 training cum production centers, one each in Bhopal, Ajmer, Gurgaon, Ghaziabad and Jalandhar.
सीआरपीएफ के अंदर हर ग्रुप सेंटर के अंदर परिवार कल्याण केंद्र होता है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो ग्रुप सेंटर के अंदर उनकी फैमिली रहती है और जवान ड्यूटी पे बाहर रहता है और उनकी जो फैमिली है उनके वेलफेयर के लिए हमने परिवार कल्याण केंद्र बनाया है। While their husbands are away from home and protecting our country, wives and families are trying to stay strong. This program will help them to divert their minds from the worry and get some skills instead. तो घर पे अकेले रहते हैं, यहाँ सिलाई सीख रहे हैं, इस वजह से सीख रहे हैं को कुछ फायदा होगा, इस वजह से हम सीख रहे हैं कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं। उषा सिलाई में हमारा कावा की तरफ से हमें बताया गया था कि यहाँ पे मीटिंग वगैरह हुई थी, फिर हमारा टेस्ट वगैरह हुआ था और हमसे सिलाई वगैरह करवा के देखी गई थी। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। जैसे कि हमने एक बार सीधी स्ट्रेट लाइन जो बनाई वो हमारी सही नहीं हुई, सर ने बोला इसको खोल के लाओ, बार बार उसको खोला है, सही किया है। जिस हिसाब से ये फिनिशिंग के साथ उषा कंपनी हमें सिखा रही है, उस हिसाब से हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम सीख लेंगे। Many women who stay in this camp have their husbands posted in other states and districts, and a training session with Usha helps them in improving their skills and making them self-reliant. आपका जो प्रोग्राम है एक कुशलता की ओर कदम, तो कुशलता की ओर जैसे कि बताया गया कि वो कदम केवल सक्षम नहीं बनाना, एक टेलर नहीं बनाना है, टीचर बनाना है कि आप एक टीचर बने और आगे अपनी आने वाली बाकी जो महिलाएं हैं उनको ट्रेन कर पाए। और क्या होता है कि हमारे जो जवान हैं वो बहुत बाहर की जगहों पे पोस्ट होते हैं, जैसे श्रीनगर में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, तो हमारी महिलाएं पीछे से अकेली रह जाती हैं। तो उनके लिए घर चूल्हा चौका ही होता है और वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसकी वजह से उन्होंने अपना टैलेंट बाहर निकाला। After a successful session in Ajmer, Usha also decided to impart similar training to wives of Jawans staying in the CRPF camp at Jalandhar. दूसरे दिन जब आई तो टेस्ट हुआ, फिर पता चला कि 15 दिन का ये कोर्स है। वैसे प्रोफेशनली हमने सीखा नहीं है एक्चुअली, और हम सील लेते हैं। जैसे मम्मा ने हमें बताया इंची टेप से कैसे नाप करना है, वो हम कर लेते हैं। और जो प्रोफेशनली मैम ने हमें सिखाया है, जैसे फॉर्मूला के साथ आपने किसी अनजान आदमी का नाप लेके लगाना है तो कैसे लोगे। शुरू से लेके स्ट्रेट लाइन से लेके हमें सर्कल लाइन, ऐसे सभी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताई उन्होंने। तो अभी सिलाई में इम्प्रूवमेंट हुई है। Though CRPF also ensures that women staying in their camp have some engagement, the Usha training class is more helpful. श्रीमती अनामिका और मिस्टर अजय ने बहुत कुछ इनको बताया। जो किट प्रोवाइड की गई, जो किट बहुत यूज़फुल है, मशीन्स प्रोवाइड की गई, मशीन्स की रिपेयर के बारे में बताया गया। नॉर्मली लेडीज़ का क्या होता है कि वो मशीन घर ले आती हैं, लेकिन जब वो बिगड़ती है तो वो बाहर ले जाती हैं उसको बनाने के लिए। उनको ये बताना कि ये चीज़, ये टेक्निकली भी आप इसको कर सकती हैं, सिर्फ सिलाई ही नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप उनको इस मामले में भी सक्षम बनाते हैं कि वो टेक्निकली इस मशीन को खोल के उसके पुर्जे समझ पाएँ और बिगड़े तो उसको बना पाएँ। और आपने एक बुक प्रोवाइड की है जिसमें कि सारे टूल्स बताए गए हैं कि क्या टूल है, इसमें कौन सा पुर्जा है, अगर वो बिगड़े तो वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। Even those who are employed in some other work also prefer Usha training classes. I think स्टिचिंग ऐसा है एक मोड कि हम लोग अगर उसमें एक्सप्लोर करें तो हम बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्जीबिशंस लगती हैं, हमारे एवरी ईयरली हमारा एनुअली एग्जीबिशन लगती है दिल्ली में,
तो हम लोग कोशिश यही होती है कि हमारे जो उसमें हमारी लेडीज़ ही जो अपनी चीज़ें बनाती हैं तो वो हम उसको फिर वहाँ अपने जो एग्जीबिशन है उसमें उसको रखते हैं। हमें ऐसे ट्रेन किया गया है यहाँ पे भी, आगे हम जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है अभी, तो एज अ टीचर मैं आगे सिखा भी सकती हूँ। पहले मेरी खुद की प्रैक्टिस होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करती रहूँगी, रुकूंगी नहीं, अभी आगे आगे करती रहूँगी। अपने शॉप बुटीक वगैरह खोल सकती हूँ। Behind every strong soldier, there is a strong wife and family who support him. While the soldiers are protecting our country, the Usha Silai School program, along with the help of the CRPF, are making a small effort for the families.